गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। देखो रेशियो की क्लास आपकी हो चुकी है। रेशियो में मैंने आपको बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन कराया था, अगर नहीं देखे ना तो जाकर देख लेना, मजा आ जाएगा। इस क्लास के बाद जो है रेशियो अगर आप देखोगे ना तो ये बात जानोगे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है रेशियो का नहीं आएगा आपके एग्जाम में जो आप ना बना पाओ। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सब मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है और एग्जाम भी आपका मैंने लिया है उसमें सीपीओ, सीडीएस, सीजीएल, सीजीएल मीन्स, ठीक है, रेलवे एंड कैट। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम के आपको क्वेश्चन नजर आ जाएंगे और सोचो जब आप इन सभी एग्जाम के क्वेश्चन कर लोगे वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, तो भाई कहाँ बचेगा रेशियो। रेशियो तो वैसे अपने आप में काफी इजी टॉपिक, काफी स्कोरिंग है, तो अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आपका जो है रेशियो बहुत बढ़िया से जाएगा। ठीक है, तो आज इस तरह से हम परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज की आज ये फर्स्ट क्लास है, तो परसेंटेज में मैं पहले आपको वार्म अप कराऊंगी। जैसे कि भाई देखो, एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है, तभी एक्सरसाइज बढ़िया से होती है, राइट। इसी तरह से परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड हम वार्म अप करेंगे, जिससे कि जो है हमारी जो जब आगे की जो क्वेश्चन हो उसे करने में आपको आसानी आ जाए, है ना, और एक क्विक रिविजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में हम वार्म अप करेंगे। अच्छा, एक बात और, देखो पूरे साल ना बैठ के पढ़ा जाता है, उसके बाद जो लास्ट के 3 मंथ्स बचते हैं उसमें हमें अपना रिवीजन करना होता है। ठीक है, लेकिन जो है आप रिवीजन भी तभी अच्छे से कर पाते हो जब आप पूरे साल बैठ के अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सिर्फ आपको मुश्किल से 1 घंटा मिलता है। जैसे सीजीएल की बात कर लो, ठीक है, सीजीएल में सिर्फ आपको 1 घंटा मिलता है और इस 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन निपटाने होते हैं ना, आपके 25 मैथ्स के हो जाते हैं। तो किस तरह से करे जाएं कि ये क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाए। सबसे ज्यादा जो टाइम स्टूडेंट लेते हैं वो लेते हैं भाई मैथ्स में। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग नहीं होती। अगर मैथ्स आपको अपनी स्ट्रांग करनी है तो आपको अपनी कैलकुलेशन पे तो वर्क करना ही होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आपकी मैथ्स हमेशा वीक रहेगी, ये बात जान लो। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे वर्क कैसे होगा? देखो कैलकुलेशन हो जाता है एक स्मार्ट वर्क, लेकिन कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग जैसे करते हो ना वो हो जाता है आपका हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क कहते नहीं, ये स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। भाई स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाते हो जब आपने हार्ड वर्क अच्छे से करा हो, लेकिन जब आपने हार्ड वर्क ही अच्छे से नहीं करा तो आपको स्मार्ट वर्क के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी और आप अपना पेपर सिर्फ और सिर्फ खराब करने वाले हो। ठीक है, तो पहले हार्ड वर्क अच्छे से करो, क्योंकि हार्ड वर्क का हिस्से के रास्ते से ही आपके स्मार्ट वर्क का रास्ता जाता है। तो अपना हार्ड वर्क जितना स्ट्रांग रखोगे उतना ही स्ट्रांग आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और वो हार्ड वर्क है कि भाई आप टेबल्स अच्छे से याद रखो। टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, आपको स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये बेसिक ऑफ मैथ्स है। आपको परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और कुछ ऐसे चैप्टर जिनकी जो ना हो तो मैथ्स अधूरी है। ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड रेशियो, अगर आपकी इस पे बहुत अच्छी कमांड है, ठीक है, तब आपका मैथ्स का पेपर ना क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स में जो है आपके 50 आउट ऑफ 50 आने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी इन चारों टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड है तो। क्योंकि ये चारों टॉपिक ही मिलकर आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाते हैं, और जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ज़्यादा स्ट्रांग आप जाएगा, उतनी ज़्यादा बढ़िया से अपना पेपर कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखो इन चारों टॉपिक अगर आपके वीक है तो मैं ये कहना चाहूँगी अच्छे से उसको बना के रखो। और मैंने इस वीडियो भी बना रखी है कि आप हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, विद इन सेकेंड में आप फाइंड आउट कर सकते हो। सारी वीडियोस अवेलेबल है, जाकर देखो, अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करो। अगर कैलकुलेशन वीक है तो मान के चलो एग्जाम आप ठीक से नहीं दे पाओगे। ठीक है, फिर क्या फायदा बार बार अटेम्प्ट करते जाओ, से अच्छा 1 साल अच्छे से पढ़ो, हर चीज पे वर्क करो, सारी चीजें साइड में उठा के रख दो और एक ही बार में एग्जाम क्रैक करो, वो ज्यादा बेस्ट है। वो थोड़ी ना हर बार पेपर दो रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा अरे यार, पहला क्वेश्चन से पहले आ गया टेलीग्राम ग्रुप। चलो टेलीग्राम ग्रुप के पहले पहले बारे में बता देती हूँ। देखो, इंग्लिश बाय टाइगर सर, हमारा इंग्लिश का ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। घर बैठे ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है इस ग्रुप में पूछो। मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप मैथ्स से रिलेटेड अपना डाउट पूछ सकते हो। और खाली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ही नहीं, बल्कि अगर आप अकेडमिक्स में और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, तो यू कैन आस्क मी इन दिस ग्रुप। ठीक है, एंड यू गेट अ आंसर विद इन 24 आवर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपसे कहा गया व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। आपसे कहा गया है कि
180 के 15% में क्या ऐड किया जाए कि वो बराबर हो जाए 360 के 20% से। अब देखो जिस बच्चे को नहीं पता होगा कि जो है 15% की फ्रैक्शन 20% की फ्रैक्शन उसको बेसिस से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ मैं आपसे, ठीक है, कि आपको एटलीस्ट 15% और 20% की तो फ्रैक्शन पता हो। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/20। तो 3/20 किसका 180 का। ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करें कि ये बराबर आ जाए 360 के 20% के। 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो 180 का कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है, तो 180 का 15% कितना हो जाएगा आपका 27। तो 27 में आप क्या ऐड करो कि वो आपका 360 के 20% के हो जाए। 360 का 20% 10% हो जाएगा आपका 36, डबल कर दो 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 27 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 45। ठीक है, तो 45 इज द आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो है तो बहुत इजी, और ये क्वेश्चन जो है इजी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर दो। ये वो क्वेश्चन है जिनको देखते ही लगाना होता है, इतना सब कुछ नहीं करना होता। जैसे कि वार्म अप क्लास है आपकी, ठीक है, तभी मैंने आपको इतना लिख के भी दिखाती हूँ, वरना इस क्वेश्चन में इतना लिखना भी नहीं होता। ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 180 का 15%, 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। तो 180 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, 20 से जाएगा वो आपका कितनी बार 180 9 बार, और इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब आ जाओ उस पर 360 पर। 360 का 10% होता है आपका 36, 20% चाहिए, डबल कर दो 72। 72 में से 27 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 45। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन, ना ही कि आपको सब लिख कर देखना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of a town is increased from 2,68,000 in 2007 and 3,75,200 in 2010. What is the percentage increase in the population of town in 3 years? आपसे कहा गया है सन 2007 से लेकर 10 तक पॉपुलेशन टाउन की 2,68 से कितनी हो गई है 3,75,200 हो गई है। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन 3 सालों में कितना हुआ होगा। बहुत आसान है, माइनस कर दो, देख लो कितना चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी एक जो है आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से कर रहे हो कि पहले बकायदा आप अपनी शीट पे ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करके आंसर लेकर आओ। भाई ऐसा नहीं करना है। अगर आप आज भी ऐसे कैलकुलेशन करते हो तो मैं ये कहना चाहूँगी एग्जाम हॉल में ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पेपर दो ही ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो भाई ये तो इतना ज़्यादा बेसिक है कि ऐसे तो जो है आपके 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं। अगर आप 4th और 5th स्टैंडर्ड का IQ लेवल लेकर आज अपने जो है एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर आपका वैसे भी क्रैक होने वाला नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो पहले अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करो, फिर सोचो कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। स्मार्ट वर्क देखो अब यहीं पर ही होता है, क्योंकि आप पहले हार्ड वर्क कर लोगे तभी स्मार्ट वर्क करेंगे, जाहिर सी बात है। देखो अब आपको 2,68,000 में से कहाँ तक लेकर जाना है, यहाँ तक। तो पहले 3 तक ले जाओ, 3 लाख तक लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा 32। 32 एक हो जाएगा, 75 एक हो जाएगा, दोनों को ऐड करो 107, दो और है तो 107 और 200। ठीक है, 1,72,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 268,000। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट जाएंगे, एक 0 से आपका 100 वाला 0 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर सभी आंसर जो आपके इंटीजर्स में, इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। देख लो यूनिट डिजिट से कंपेयर करके देख लो, 8 की टेबल में 2 लास्ट में कब आएगा 4 टाइम। ठीक है, तो 268 4 हो जाएगा आपका 1072। तो कितना हो जाएगा ये आपका 40%। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। Gaurav earns 800 per day. After some weeks, he earned 960 per day. What is percentage increase in his daily earning? गौरव जो है पहले 800 रुपये कमाता था, अब कुछ हफ्ते बाद वो 960 कमाने लगा है। तो बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। बहुत आसान है, पहले 800 थे अब 960 है, कितना इंक्रीमेंट हो जाता है 160 का हो जाता है। आउट ऑफ कितना 800 है ना, 800 में 160 का इंक्रीमेंट इनटू 100 कितना हो जाएगा ये आपका 20%। ठीक है, इजी। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% हो जाएगा ये, इसका दुगना है 20%। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट
परसेंट ऑफ अ डे। आपसे कहा गया है 1 घंटा 45 मिनट जो है डे के हिसाब से कितना परसेंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए, कुछ बेसिक बातें आप सबको पता होनी चाहिए। या तो इस पूरे क्वेश्चन को आर में कन्वर्ट करो या फिर इस पूरे क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट करो। देखो अगर आप आर में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा आसान होगा, मिनट में करोगे ना तो बड़ा झमेला हो जाएगा, क्योंकि 1 डे को पहले आप करोगे आवर्स में कन्वर्ट, 24 आवर्स। अब उस 24 आवर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 60 से, उसके बाद यहाँ पर 60 + 65 करोगे, ठीक है, फिर जाकर परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, इतना थोड़ी ना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसा करते हैं, हम आर में ही रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ 24 आवर्स है, यहाँ 1 आवर एंड 45 मिनट्स। अब देख लो भाई कि जो है 45 मिनट्स को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको आर में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो भाई देख लो 45 को सिंपली डिवाइड करा दो भाई 60 से, क्योंकि भाई 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो जाहिर सी बात है 60 से डिवाइड करोगे। 15 से कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार में चला जाएगा, 3/4, तो कितना हो जाएगा ये 7/4, ठीक है, 7/4, या फिर इसे मैं लिख सकती हूँ 1.75, ठीक है, 1.75 आवर्स। 24 आवर्स है और 1.7 आवर्स की आपसे मल्टीप्लीकेशन पूछिए। डेसिमल हटाऊंगी 2 0 आएंगे, ठीक है, और ये 2 0 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ क्या, 175 डिवाइडेड बाय कितना, 24। कितने टाइम में जाएगा ये, देखो 7 टाइम्स में 168 एक गया, ये 7 टाइम्स में 7 बचा, कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम्स, तो 7.3, 7.2, 7.4, 7.3, ठीक है। तो 7.378% इज द आंसर। पूरा चेक करने की नीड नहीं थी, क्योंकि जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे सेट हो रखे हैं, तो डेसिमल के बाद जो 3 आ रहा है बस वही देखो और आंसर मार्क कर दो। इजी, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। Now, question number 5. If x% of y is 150 and y% of z is 300, then relationship between x and z, ठीक है। तो आपको x और z की रिलेशनशिप बतानी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है x% of y, x% of y कितना गिवन है आपका 150, एंड y% of z कितना गिवन है आपका 300। तो बताओ x और z की रिलेशनशिप क्या है। आप यहाँ पर एक बात नोटिस करो, जब x की जगह पर x था तो 150 था, जैसे ही x की जगह पर z आया तो ये 300 हो गया, कितना हो जाता है, डबल। तो मैं कह सकती हूँ कि जो x है वो बराबर है 2z के। सिंपल। देखो भाई जब तक x था तब तक तो 150 था, y तो यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, x को रिप्लेस करा गया z से, और जैसे ही रिप्लेस किया गया तो 150 का डबल हो जाता है, कितना, 300। आई एम सॉरी, ठीक है, 150 का डबल हो जाएगा ये 300। तो बस इट मीन्स जो है x जो है डबल है किसके, सॉरी z जो है डबल हो जाएगा ना, z जो है डबल होगा x के, ठीक है, क्योंकि डबल हो गया ना तो z डबल हो जाएगा x के, तभी जो है ये आपका यहाँ पर 150 से 300 गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 600% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ 6x+y, ठीक है, मतलब 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर है आपके 45% ऑफ x+y के। आपसे कहा गया है y इज इक्वल टू k% ऑफ x है, तो बताओ 21% ऑफ k क्या होगा। अगेन सिंपल क्वेश्चन, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/20 x प्लस वाई। तो यहाँ से मुझे x y का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, ये गया 4 टाइम, ये गया 3 टाइम। अब देखो पूरा ये नहीं, यहाँ पर इक्वेशन बनाने बैठ जाओ, देखो 4 इधर जाएगा, 4x हो जाएगा, ये 3y है, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 4y प्लस का 3y, 4y इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7y। तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा, 7/1। तो आपसे कहा गया है y जो है k% ऑफ x है, x अगर 7 है तो y कितना है, 1 है, ठीक है। तो y इज 1/7 ऑफ x। आपसे कहा गया है 21% कितना होगा, 21% हो जाएगा आपका 3, 7 का 3 गुना 21 तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, find if a word photograph is spelled with f in place of ph, then what would be the percentage reduction in the number of letter। आपसे कहा गया है कि भाई ये जो फोटोग्राफ में ph है इसे आप क्या पढ़ते हो f, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ph की जगह f लगा देते हैं तो बताओ परसेंटेज में कितना रिडक्शन आएगा। देखो फोटोग्राफ में पहले कितने वर्ड है, लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। अब दो की जगह पर एफ आ जाता है, दो की जगह पर एफ आ जाता है, मतलब कितना रिडक्शन हो जाता है, दो का, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20% इज द आंसर। इसी परसेंटेज रिडक्शन पूछा था तो कितना आ जाएगा आपका 20% इज द आंसर। टोटल 10 थे और व्हाट वुड बी परसेंटेज रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो 20% इज द आंसर, 20% रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि एफ आ जाएगा ना, 4 थे 2 कम हो गए 2 बचे, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा आपका 2 कम हो जाएंगे तो 20%। चलो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 80% एंड 65% ऑफ द सेम नंबर इज 135, देन व्हाट इज 49% ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का जो डिफरेंस है वो 80 और 65% वो कितना है 135 है, तो बताओ 49% ऑफ अ नंबर क्या होगा, ठीक है। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज में ले लो, अगर यहाँ पर आप नंबर 100 भी ऐड करोगे तो 100 का 80% 80 रहेगा, 65% 65 रहेगा, ठीक है। अब 80 एंड 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 15%। 15% की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 135 है, कितने गुना है 9 गुना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 900, ठीक है। अब 900 का कितना निकालना है आपको 49%, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो 900 का पहले 50% फाइंड आउट कर लो, आसान है। 50% कितना हो जाएगा आपका 450। अब 450 तो 50% है, बचा कितना 1%। 1% अगर मैं माइनस कर दूं तो 49 के बराबर आ जाएगा। तो 1% कैसे फाइंड आउट करोगे, कितना हो जाएगा 9, माइनस कर दो 1%, 900 को 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 441, तो 441 इज द आंसर। इजी। तो 49% डायरेक्ट फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो आप इसी तरह से नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो। पहले 50% फाइंड आउट करो, उसमें से 1% माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 49। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 58 होल 1/3% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, ठीक है, मतलब अपने में से इन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया तो कितना बचता है ये नंबर 640। तो बताओ इस नंबर का 131 होल 1/4% कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन तब सिंपल है जब आपको जो है परसेंटेज में आपकी कमांड अच्छी है। अगर आपके परसेंटेज में कमांड अच्छी नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। देखो कैसे परसेंटेज में कमांड अच्छी है होनी चाहिए। देखो 58 होल की आपको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, वरना आपको ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आप 58 की भी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बहुत आसान है। ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बेसिक से परसेंटेज वाली क्लास में पढ़ाई है, जाकर देखना मज़ा आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। 58 होल 1/3% 1/3 को मैं लिख सकती हूँ। देखो 58 होल 1/3 को ब्रेक कर लो किसमें 50% एंड 8 होल 1/3%। 50% का मतलब हो जाएगा 1/2 एंड 8 होल 1/3% का मतलब हो जाएगा 1/12। 1/2 एंड 1/12 को अगर ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा ये आपको 7/12, ठीक है, बस यही आपको करना था। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/12। अगर बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है इसको ब्रेक करना थोड़ा सा तो आपको डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 ही आएगा, ठीक है, फिर ब्रेक करना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा करो, कैलकुलेशन काफी सिंपल है, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। 131 4 आवर्स कितना हो जाएगा 524 और प्लस 1 तो हो जाएगा 525 बाय परसेंटेज का 100 भी है तो 400। तो फ्रैक्शन वैल्यू तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लो। अगर आप इसे 25 से भी कैंसिल आउट करते हो 2 टाइम एंड 1 टाइम
और ये कितनी टाइम चल जाएगा, 1 टाइम एंड 6 टाइम, तो 21/16। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो देख लो। अब आपको पता है फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को। तो आपसे कहा जा रहा है ये जो 12 है, 12 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 640 आना चाहिए। लेकिन हमारा कितना आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है। 5 किसकी वैल्यू है, 640 की, कितने गुना है, 128 टाइम्स है। बस फाइंड आउट किसकी करनी है, टोटल नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है और उसका कितना निकालना है आपको, 21/16। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब अगर एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 128। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नंबर क्या होगा तो सिंपली आपका 12 इंटू 128 को मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर आ जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसका 21/16 क्या होगा। 16 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 4 4 और 8 टाइम्स, 16 से तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है ये 8 टाइम्स। ठीक है, 16 से आपका 8 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 8 जार कितना होता है, 96 इंटू 21। ठीक है, अब देख लो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, 2016 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन देखने में आसान तभी होते तो बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेटिव आपको लगने लगते हैं जब आपकी परसेंटेज में अच्छी कमांड नहीं होती। ठीक है, तो देख अगर इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, बस इसमें देखो फ्रैक्शन वैल्यू, बस यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू जो है 58 होल 1/3 एंड 131 होल 1/4 गिवन थी। लेकिन यही आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव लगने लगता है और कहने लगता है कि पेपर तो बहुत कैलकुलेटिव आया था। पेपर कैलकुलेटिव नहीं आया था, आपने तैयारी अच्छे से नहीं की थी, आप जो अच्छे से तैयार होकर नहीं गए थे। ठीक है, अगर आप अपना होमवर्क अच्छे से करोगे ना तो जाहिर सी बात है एग्जाम हॉल में ना कि जो सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, पेपर टफ है और कैलकुलेटिव है, आउट ऑफ सिलेबस, ये सारी जो है एक्सक्यूजेज ना आपके दूर हो जाएंगे अगर आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे। तो पेपर पे ध्यान मत दो, पेपर का लेवल क्या होगा, जो कोर्स है ना उस पर ध्यान दो, आपके एसएससी में पूछा क्या जाता है, आपके एग्जाम में आ क्या रहा है, और उस हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो, बेस समझो मैथ्स का, क्या किस तरह से आपको तैयारी करनी है, तब जाके ऑफिसर बनोगे, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा। हमेशा दूसरों पर ब्लेम डालते रहोगे और अपनी खामियों को छुपाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Here's the last question of today. If a positive number k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to, आपसे कहा गया है if a positive number k, जो positive number k है, when multiplied by 30% of itself, देखो इक्वेशन समझो, positive number of k when multiplied by 30% of itself, ठीक है, इट्स गिव्स अ नंबर विच इज 170 मोर। अब 170 मोर किसका होगा, के का ही 170% ज्यादा होगा ऑफ के, तो बताओ नंबर क्या होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका सिंपली कितना, 3k² इज इक्वल्स टू 27 k/10, 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के से एक कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9, तो 9 इज द आंसर। इजी सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन में पुट करो ऐसे आंसर आ जाएगा और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था। ठीक है, और है क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो गाइस ये था आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके वार्म अप क्लास थी, आई होप बढ़िया से वार्म अप आपका हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के, बैंक, कैट और आपका रेलवे, इन सभी एग्जाम के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और परसेंटेज के क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है, जब आपका परसेंटेज टॉपिक खत्म होगा तो आप ये बात देखोगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है परसेंटेज का जो आप नहीं बना पाई। मैं आपके लिए वैसे क्वेश्चन लाऊंगी परसेंटेज के जिसमें काफी डेंजरस, ठीक है, नंबर गिवन हो, परसेंटेज की वैल्यू काफी गिवन हो, और आप उसमें सीखोगे किस तरह से आप परसेंटेज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, वीडियो कर देना शेयर, चैनल पर हो तो कर दो सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।